हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना इंटीरियर डिजाइनर राम गोसावी नितिन। और आज मैं एक नया सब्जेक्ट आपके सामने लेके आया हूं। आज का सब्जेक्ट है ये लाइट। ये लाइट नहीं, जो हम लोग इंटीरियर्स में यूज करते हैं वो लाइट। देखिए, लाइट्स इज द हार्ट ऑफ इंटीरियर। अगर आपने बहुत अच्छा खासा टेक्सचर यूज किया है, मटेरियल यूज किया है आपके इंटीरियर्स में, लेकिन आपने लाइट डल कर दिया उसके अंदर, ये जो लाइट्स आपका जो लगने वाला है सीलिंग में है, या तो फिर हैंगिंग है, या तो फिर डिजाइन है लाइट्स है, वो अगर आपने आपके इंटीरियर के थीम के हिसाब से नहीं लगाया, तो फिर वो जो इंटीरियर है, उसके जो कलर्स है, उसके जो टेक्सचर्स है, वो उभर के नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये मेरा आज प्रयास है कि मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको आपके इंटीरियर में लाइट कैसे यूज करने हैं। बहुत सिंपल वर्ड में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मैंने ये लाइट्स को दो टर्म में, दो टाइप में डिवाइड किए हुए। एक तो पहली लाइट लगती है जो हमारे सीलिंग में लगती है, जो एक्चुअल लाइट हमें देती है। उसका डिजाइन से तो नाता है, लेकिन उसका काम है एक्चुअल लाइट देना। पहले हम लोग जैसे ट्यूब लाइट्स लगाते थे या तो बल्ब्स लगाते थे। अभी जो है सीलिंग लाइट्स आई है, सीलिंग पैनल लाइट्स आई है, ये सारी चीज उसमें आती है। और सेकंड पार्ट जो रहता है वो रहती है डिजाइनर लाइट। डिजाइनर लाइट्स मींस उसमें आता है आपका प्रोफाइल लाइट, जो आपको हल्का सा एक कुछ मूड देता है लाइट में, या तो फिर हैंगिंग लाइट से, या तो फिर शैंडिलियर से, या तो फिर झूमर से आप जो लगा रहे हो। तो ये दो टाइप के लाइट्स जनरली हम लोग इंटीरियर्स में यूज करते हैं। उसमें से पहला जो टाइप है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वो लाइट है हम लोग का जो एक्चुअल जो लाइट हमें जिस लाइट से, जिस सोर्स से मिलता है, उस लाइट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। माने इस पैनल लाइट, अब ये हम लोग ने तो लगाया, मैंने जस्ट आपको इजी समझ में आए इसके लिए मैंने ये यहाँ पे लगाया हुआ है। ये जो पैनल लाइट आपका पूरा जो सीलिंग में लगता है, ये पैनल लाइट। सर एक मिनट, क्या हुआ? अरे थैंक्स बबलू, थैंक्स अ लॉट। ये आ गया अपना पैनल लाइट। देखिए, ये पैनल लाइट में अंदर से कुछ एलईडी बल्ब्स लगे रहते हैं, जो बेसिकली लाइट का काम करते हैं, लाइट देने का काम करते हैं। और इसके साथ ये ड्राइवर आता है जो इस लाइट को चलाता है। यहाँ पे दो क्लिप आपको दिखेंगे, वो क्लिप सीधा सीलिंग में जाके अंदर इस लाइट को फिट करते हैं, फिक्स करते हैं। ये तो हो गई कंसील लाइट। जैसे मैंने आपको बताया, जो सरफेस लाइट मिलती है वो भी इसी तरीके से आती है, लेकिन वो कंसील नहीं होती, वो सरफेस में लगती है। आपको आज मार्केट में जनरली तो दो टाइप के हम लोग यूज करते हैं जो शेप से इसमें। एक तो ये स्क्वायर शेप आता है, या तो फिर ये राउंड शेप आता है जो यहाँ पे सीलिंग में लगा हुआ है। अभी जब भी आप आपके इंटीरियर में, या तो फिर हॉल है, आपका लिविंग रूम है, या तो फिर किचन है, या तो फिर बेडरूम है, जो भी कंपोनेंट है, उसके अंदर जो लाइट सिलेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसे आपके थीम के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। देखिए, कहीं कहीं होता है कि सारा जो थीम रहता है इंटीरियर का वो 90 एंगल में रहता है, 90 एंगल में रहता है। और कहीं कहीं क्या होता है, जैसे हम लोग ने अभी ये सीलिंग में दिया हुआ है, इसमें आपको 90 एंगल नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कट दिखेगा। जो पार्ट है ना वो कट है, माने हम लोग ने कर्व्स यूज किए हुए हैं। सो कर्व का अगर थीम है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे उससे सिमिलर राउंड पैनल लाइट्स यूज किए हुए हैं। अगर आप समझ लीजिए आपका सीलिंग स्ट्रेट है 90 एंगल में, तो आप स्क्वायर पैनल लाइट्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरा, अगर समझ लीजिए आपने सीलिंग नहीं बनाया हुआ है, तो आप कंसील कैसे कर पाओगे? तो इसमें भी आपके पास सरफेस लाइट्स की ऑप्शंस है। जिस तरीके से ये स्क्वायर एंड राउंड जो कंसील लाइट्स मिलती है, उसी तरह से मार्केट में आपको सरफेस लाइट भी मिल जाती है। तो आप उस सरफेस लाइट को भी यूज कर सकते हो वहां पे। उसमें जो वाटेज है वो भी आपका जो एरिया है, समझ लीजिए लिविंग रूम का एरिया जो है, या तो फिर बेडरूम का एरिया जो है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने लाइट्स वहां पे यूज करने, ये आप एक बार आपसे, आपका जो इलेक्ट्रिशियन जो रहेगा, या तो फिर आपके जो डिजाइनर रहेंगे, उनसे आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि समझ लीजिए बहुत छोटा एरिया और उसमें आपने बहुत ज्यादा लाइट डाल दिया, तो अननेसेसरी लाइट हो जाएगा, तो उसका यूज भी नहीं हो पाएगा। आपको ये पैनल लाइट्स, ये तो समझ लीजिए ये जो मैंने फॉर एग्जांपल जो लगाई हुई है तो वाइट कलर की है। इसमें आपको 3 कलर के ऑप्शन वाला भी लाइट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको वाइट, नेचुरल वाइट एंड येलो, इस तरीके से वो आता है। माने उसमें एक बार आप स्विच ऑन करोगे तो वाइट आएगा, फिर अगेन आप स्विच ऑन करोगे तो इसमें नेचुरल वाइट आएगा, फिर अगेन
स्विच ऑन करोगे तो आपको येलो लाइट आएगा। इस तरीके से भी 3 कलर वाला भी लाइट आता है। अभी ये अगर आप 3 कलर वाले लाइट यूज कर 3 in 1 कलर के लाइट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर मेरे पास 6 लाइट्स लगी हुई है, सीलिंग में 6 लाइट्स लगी हुई है, तो उसमें आप सारे के सारे 6 लाइट 3 in 1 लगाइए। अगर आप टोटल 6 to 6 लाइट पूरा आपने अगर 3 in 1 उसमें लगा दिया तो समझ लीजिए 2 लाइट का एक स्विच अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो एक ही टाइम पे आपको एक कलर नहीं मिलेगा। समझ लीजिए अगर 2 लाइट येलो जल रही है तो 2 लाइट वाइट जल रही है। इस तरीके से थोड़ा सा मेसी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा ऐसा सजेशन है आपको कि जब भी आपको 3 in 1 लाइट डालना है तो आप सिर्फ दो लाइट उसके अंदर डालिए, क्योंकि जो 3 in 1 लाइट है वो सिर्फ कलर थीम के लिए रहता है। एक कलर का मूड रहे, या तो फिर येलो कभी तो, या तो नेचुरल वाइट कभी यूज करना है। लेकिन वो जो लाइट्स रहती है वो एक्चुअल काम की लाइट्स नहीं है, वो सिर्फ डिजाइन की लाइट्स है। तो जब भी आपको समझ लीजिए आपके घर पे कोई इवेंट है या तो फिर आपको ऐसे लग रहा है यार वाइट से थोड़ा सा बोर हो गया हूं मैं, तो उस वक्त आप वो हल्की लाइट्स लगा सकते हैं। तो आपको ऑपरेटिंग में इजी हो जाएगा। अगर आपके पास 4 लाइट्स है तो आप 2 लाइट्स 3 in 1 पैनल के लगाइए, लेकिन 2 लाइट आप वाइट ही लगाइए। उससे क्या होगा कि जो 3 in 1 लाइट्स है वो आप कभी कभी ओकेजनली यूज कर पाओगे, और जो आपके मेन लाइट्स है वो आप रेगुलर यूज कर पाओगे। ये सारी पैनल लाइट्स आपको मार्केट में इजी अवेलेबल है, लेकिन मेरा एक आपको सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये पैनल लाइट्स परचेस करोगे तो उस वक्त पहले तो क्या होता था कि चाइना से इंपोर्ट होती थी, बहुत सारी जो लाइट्स थी वो चाइना, अभी भी चाइना से इंपोर्ट होती है। लेकिन अभी बहुत सारे जो हमारे इंडियन ब्रांड्स है या तो इंडियन लोकल ब्रांड्स भी है वो भी ये पैनल लाइट्स बनाते हैं। उसकी आपको वारंटी भी मिलती है, 1 साल 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, और उसका लाइट का जो लाइट जो है इंटेंसिटी बोलते हैं वो भी बहुत बढ़िया है, ब्राइटनेस भी बहुत बढ़िया मिलता है आपको, और हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैक्सिमम आप ये कोशिश करें कि मेक इन इंडिया वाली अपनी जो लाइट्स है वो यूज़ करें। मेक इन इंडिया फर्स्ट है, मेक इन इंडिया वाला ही आप प्रोडक्ट जहाँ तक आपको पॉसिबल हो, किसी भी चीज़ में, इंटीरियर्स में तो हम लोग बोलते ही है, लेकिन किसी भी चीज़ में आप मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट परचेस करके अपने देश के प्रगति को आगे ले जा सकते हैं। ये पैनल लाइट्स जनरली आपका जो इंटीरियर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पेंटिंग का पार्ट होने के बाद ये इंस्टॉल की जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि ये सारी चीज, ये लाइट जो है वो बहुत एंड में आने वाली चीज़ है, तो आप उसे पहले से डिसाइड, हाँ कहाँ पे कितनी लगनी है ये तो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन उस थीम के हिसाब से हम लोग को क्या लाइट्स परचेस करनी है, यूज करनी है, वो आप एकदम एंड में डिसाइड कीजिए। जो आपका पूरा काम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं। ये पैनल लाइट आपको 15 वैट, 18 वैट, 20 वैट, आपकी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है वैटेज की, उस तरीके के रिक्वायरमेंट से, माने उसी से मैच नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होके आपको इजी मार्केट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए आपको मेरा ये कंटेंट कैसे लगा। अगर इसके बारे में आपके मन में कुछ शंका है, कुछ क्यूरी है, तो आप मुझे बिंदास पूछिए। बाय माय बेस्ट नॉलेज मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।